नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोग CUET, IIT-JEE, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज कर रहे हैं। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखो क्या है क्वेश्चन। किसी धातु के टुकड़े पर +1 माइक्रोकूलाम आवेश को स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। तो ये बोल रहा है कि कोई धातु का टुकड़ा है, जैसे मान लो ये धातु का टुकड़ा है, अगर इस पे 1 माइक्रोकूलाम आवेश क्या करना है, स्थापित करना है। तो इस पे जो 1 माइक्रोकूलाम आवेश कैसे स्थापित करना, पॉजिटिव। तो कोई भी वस्तु पॉजिटिव चार्ज कब होती है, जो पॉजिटिव चार्ज जब होती है जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं। तो मान लो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरी वस्तु इस पे चले गए हैं, तो ये वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो हमको ये बताना है कि इसमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। अगर हमको इस धातु के टुकड़े पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश स्थापित करना है, तो हमको ये देखना है कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्या दे रखा है। हमको दे रखा है कि जो कोई धातु का टुकड़ा है उस पर कितना 1 माइक्रोकूलाम आवेश स्थापित करने के लिए, तो कितना आवेश स्थापित करा रहा है, 1 माइक्रोकूलाम। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको माइक्रोकूलाम को हम लोग कूलाम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 कूलाम। क्योंकि हमको पता है 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। और उसके अलावा हमको पता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। और हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालना है हमको कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर करने होंगे, यानी कि इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे, वो हमको देखना है। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू N ही हमने पढ़ा था। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो हमको यही N निकालना है। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। तो देखते हैं इधर, तो N इज इक्वल टू Q दे रखा है कितना, 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, अपॉन E यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो कूलम से तो कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.6 और इंटू ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻−19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻+19। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में 1.6 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.625 आ जाएगा, और इंटू -6 + 19 10 का पावर कितना हो जाएगा, 13। और इसके बाद N इज इक्वल टू, अगर हम इस पॉइंट को एक इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25। तो इसका मतलब इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, 10 का पावर 12 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनों का संख्या है कितना आ गया है, 6.25 × 10 की पावर 12। तो इसका मतलब यह है कि इस धातु के टुकड़े पे अगर हम लोग 1 माइक्रोकूलाम आवेश स्थापित करना चाहते हैं तो इससे 6.25 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे किसी दूसरी बॉडी पे, तब इस पे 1 माइक्रोकूलाम आवेश यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो देख लेते इसमें आंसर कौन सा है, 3.2 × 10 का पावर 12, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है डी। तो क्या दे रखा है, डी 6.25 × 10 का पावर 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी बॉडी पे +1 माइक्रोकूलाम आवेश स्थापित करने के लिए उससे जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे, कितने करने होंगे, 6.25 × 10 की पावर 12। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो कोई क्या है, पिंड है, और इससे हम लोग मान लो ये कोई दूसरा पिंड है, इस पिंड से हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पिंड ए से पिंड बी में स्थानांतरित होते कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो हमको बताना है इस पिंड से 1 कूलाम आवेश का स्थानांतरण होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दे रखा है, इसको हम शो कर दें किससे, n से, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन हमको दे रखे हैं, और टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड। टी कितना दे रखा है,
1 सेकेंड। तो हमको 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में समय निकालना है। 1 सेकेंड में दिया जाने वाला आवेश क्या हो जाएगा, आवेश जिसको हम लोग किसे शो करते हैं, Q से, कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE, किससे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो कितने टाइम में दिया जा रहा है, 1 सेकेंड में, कितना, N इंटू E। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणा 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो हमसे पूछा कि 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो 1 सेकेंड इज इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 1.6 गुणा 10 की पावर, ये प्लस का 9 है, माइनस का 19 है। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 19 और प्लस का 9 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, और इनटू इसको 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 कूलम। हमसे पूछा है कि 1 कूलम आवेश के ट्रांसफर में कितना टाइम लगेगा। तो 1 कूलम के लिए टाइम निकालेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 कूलम के लिए तो इसका इधर चला जाएगा 1 सेकेंड अपॉन कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो गया। तो इतना टाइम लगेगा किसके ट्रांसफर में, 1 कूलम आवेश के ट्रांसफर में। तो 1 कूलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड हो जाएगी। ये 1 कूलम, ये तो सेकेंड में आ गया है। अगर और हमको आंसर दे रखा है किसमें, ईयर में। अगर हम इसको ईयर में चेंज करें तो कैसे करेंगे, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 10 अपॉन, एक ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 365 का डिवाइड कर देंगे, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और उसके अलावा एक घंटे में कितना मिनट होती हैं, 60, और 60 सेकेंड होती है। तो हमने इस सेकेंड को किस में चेंज कर लिया है, ईयर में चेंज कर लिया है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कूलम इज इक्वल टू आ जाएगा 198 ईयर। तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी से 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग जाएगा, 198 ईयर लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो कूलम है चार्ज का कितना बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम लोग इसको माइक्रो वगैरह में यूज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, 100 ईयर, 150, 172, 198। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 1 कूलम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की मात्रा क्या होगी। तो कोई घन है, घन का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है, क्यूब। तो जो क्यूब है उसके अंदर, उसके सेंटर पे कोई क्यू आवेश रखा हुआ है, कितना है, 1 कूलम आवेश रखा हुआ है। जो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट जो लिया है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 1 कूलम है, ये 1 कूलम आवेश रखा हुआ है। तो हमको बताना है कि घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की मात्रा क्या होगी। तो हमको पता है कि जो घन होता है उसके कितने फलक होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे अगर हम लोग इस रूम को एज्यूम करें तो इसके कितने फलक है, घन टाइप से है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल जो इसके फलक होते हैं, इसकी सरफेस जो होती है कितनी होती है, 6 होती है। हमको बताना है इसकी किसी एक सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की मात्रा क्या होगी। तो हमको पता है कि ये जो क्यूब है क्या है, पूरा एक बंद पृष्ठ है, जिसको क्या बोले हम लोग, बाउंडेड रीजन है। तो इसमें हम लोग गॉस का नियम लगा के बड़ी आसानी से इसका फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। तो किसी एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई। जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसमें सरफेस कितना है, 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 6 फाई ई, जो कि गॉस लॉ के लिए वैलिड होगा, क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या पढ़ा था गॉस नियम में, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसके द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये हमने यहाँ पे गॉस का नियम लगा दिया है इसको देख के। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और हमको क्यू का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, तो 1 लिख देंगे अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो जो क्यूब है उसकी किसी एक सरफेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो देखते इसमें कौन सा ठीक है, ना तो ए है ना ही बी है, इसका सी ऑप्शन ठीक है।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसमें हम लोगों को ऑप्शन देख के करेक्ट ऑप्शन चेक करना है कौन सा है इसमें। तो देखते इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाला कोई गोलीय चालक है, इसका त्रिज्या कितना है 2 मीटर है और एक समान रूप से आवेशित है। तो इसका हमको पृष्ठ घनत्व दे रखा है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। कितनी दे रखी है, सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम लोग माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर लेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका पृष्ठ घनत्व हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस पढ़ा था। क्यू क्या था, जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था वो था, और एस क्या था, सरफेस एरिया था। अगर हम यहाँ से क्यू देखना चाहें तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। तो हमारे पास सिग्मा तो दे रखा है हमको ये रहा, और जो एस है वो हमको देखना है कितना हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू एस हम लोग कैसे देख सकते हैं, सिग्मा इंटू एस क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया। तो क्या है, पूरा गोला है, क्या है ये, गोलीय चालक है। तो जो पूरा गोला होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और हमको यहाँ पे इसका आर दे रखा था कितना, 2 मीटर दे रखा था। कितना दे रखा था, 2 मीटर। तो हम यहाँ से इस पे जो चार्ज है उसको निकाल सकते हैं। तो हमको चेक क्या करना है, यहाँ पे चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो हम देख रहे हैं कि ये गोलीय चालक है, तो इसका मतलब एक बंद पृष्ठ का निर्माण हो रहा है। तो हम यहाँ पे गॉस का नियम लगा सकते हैं। तो गॉस के नियम से फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगर हम यहाँ पे क्यू का वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम इन सभी का वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा का वैल्यू हमको कितना दे रखा है, ये रहा 80 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 टू आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो गोला है उसका त्रिज्या है। कितना दे रखा है हमको, 2 मीटर दे रखा है। तो इसमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता होता है कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो बाद में यूनिट ले लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.54 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आ गया है, कितना है 4.54 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसमें ठीक है, 4.54 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, ना बी है, ना सी है और ना ही डी है।